मित्रों, सोम रस को अधिकांश लोग मदिरा समझते हैं। सोम का एक अर्थ चंद्रमा भी लगाया जाता है, लेकिन वेदों में वर्णित जो सोम रस है वो ना तो मदिरा है ना ही चंद्रमा है। वेदों में सोम रस के साथ में एक रस और है जिसका वर्णन वेदों में बहुतायत मिलता है। उस रस का नाम है अप्सरस। उसे भी हमारे विद्वान लोग समझ नहीं सके, वर्तमान विद्वान नहीं समझ सके। पूर्व के विद्वान तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वर्तमान विद्वान जो हैं, कथाकार और यह अन्य अपने आप को धार्मिक गुरु कहने वाले लोग, वो सोमरस और अप्सरस इन दोनों रसों को समझ नहीं सके और इनका अभिप्राय अत्यंत गलत लगाते हैं। सोमरस का अधिकांशतः अर्थ जो हमारे धार्मिक विद्वान, कथित धार्मिक विद्वान मानते हैं, वह मदिरा के संबंध में मानते हैं, जो अत्यंत निंदनीय और गलत है। आज आपको इस वीडियो में शायद पता लगेगा कि असली सोमरस में क्या है, सोमरस का मतलब क्या है। सोमरस वेदों की कुंजी के समान है। इससे पहले आपको एक रस दूसरा जो है उसके बारे में बता दें तो आपको कम से कम रसों के संबंध में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। दूसरा रस है अप्सरस। अप्सरस को हमारे कथित विद्वान अप्सरा के नाम से वर्णित करते हैं, अप्सरा के नाम से जानते हैं और अप्सरा के नाम से आप लोगों को बताते हैं। अप्सरा शब्द हमारे ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। अप्सरा देवताओं के समीप में रहने वाली शक्ति है। अच्छा, अप्सराओं को ये लोग कथित विद्वान वर्णित किस तरह करते हैं? अप्सराओं को वर्णित करते हैं नर्तकी के रूप में। तो एक सोमरस को मदिरा बना दिया, एक सोमरस को नर्तकी बना दिया, देवताओं की सभा को आनंद यानी कि डिस्को क्लब बना दिया। शराब पियो, नाचो और देवताओं का अपमान करो। वेद में ये शब्द है, कम से कम इसकी मर्यादा तो इन लोगों को रखनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका व्यापार है कथाएं करना, इनको धर्म से कोई लेना देना है नहीं। ये लोग धर्मों को, धार्मिक किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करना तो दूर रहा, ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते भी नहीं। इनके पास कथाओं के लिए अलग से पुस्तकें लिखी हुई मिलती हैं, जिसके आधार पर यह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कथाएं सुनाते हैं। मैं इतनी घोर निंदा करता हूँ इस बात की कि हमारे वेद में दो रस हैं, एक सोमरस और एक अप्सरस, और इन दोनों रसों को हमारे कथित विद्वानों ने, कितना भी बड़ा कोई कथाकार हो, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि इन कथाकारों ने वेदों की मर्यादा को अवश्य ही कम किया है। और इन दो शब्दों के माध्यम से, सोमरस और अप्सरस, अप्सरस को अप्सरा यानी कि नर्तकी बनाकर और सोमरस को मदिरा बनाकर, और जब सोमरस और अप्सरस को ये मदिरा और नर्तकी समझेंगे तो वेदों में जो केवल और केवल देवताओं का ही वर्णन है, वेदों में क्या है, शायद आप लोगों ने वेद नहीं देखे होंगे, अधिकांश लोगों ने वेद नहीं देखे हैं। वेदों में केवल और केवल देवताओं का वर्णन है और कोई वेदों में कहानी नहीं है। ये देखो, आपको वेद दिखा भी दूँ आज। ये ऋग्वेद है।
ऋग्वेद के इस तरीके के 4 भाग होते हैं और इन वेदों का अध्ययन मैं पिछले काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ, लगभग 25-30 वर्षें हो गई हैं। और उसके आधार पर सोमरस और अप्सरस के बारे में तो एक वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र भी अप्सरस के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। और आज जो सोमरस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उसका भी संबंध हनुमान जी के साथ प्रत्यक्ष रूप से तो है ही, लेकिन कैसे है यह आपको आज इस वीडियो में पता लगेगा। तो सोमरस, आप पहले ये देखिए कि रस का मतलब क्या होता है। रस का मतलब होता है वह शक्ति जिससे कोई भी धातु वस्तु, तरल वस्तु, ठोस वस्तु, गैस वस्तु आपस में एकत्रित रहती है, उसको रस कहते हैं। रस का आप यदि अर्थ जानना चाहोगे सरल भाषा में, तो उसको, रस को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी केंद्र, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऊपर से भी आ सकती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति केंद्र से निकलती है। तो रस का मतलब होता है उस गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आप रस मान सकते हैं। अब सोमरस, और जैसे आप लोगों ने काव्य में सुना होगा हास्य रस, वीर रस, तो ये रचनाएं उस भाव से बंधी होती हैं, उस भाव से गुंदी होती हैं। उनका प्रत्येक शब्द आपके अंदर वो भाव, हास्य का भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि वो शब्द जो हैं वो उसमें बंधे हुए होते हैं। और वो शक्ति जब आपके पास कानों के माध्यम से अंदर जाती है, तो वह वही भाव आपके अंदर उत्पन्न करती है, क्योंकि उसके अंदर वो बंधा हुआ है, वो रस बंधा हुआ है। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो रस का मतलब होता है शक्ति जिसमें वह चीज़ बंधी हुई हो। तो सोमरस क्या है? सोमरस, मेरा अध्ययन, स्वयं का अध्ययन यह कहता है कि सोमरस ध्वनि शक्ति है। सोमरस ध्वनि शक्ति है जिसको देवता लोग ग्रहण करते हैं। एक और छोटी सी इसी संबंध में बात आप लोगों को बता दूं, मंदिरों में घंटा लगा होता है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि जब कभी भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो घंटा अवश्य बजाकर प्रवेश करें। द्वार के पास ही घंटा लगा होना चाहिए। आप मंदिर में प्रवेश करें अथवा मंदिर से बाहर निकलें तो घंटा बजाएं। अब इस घंटे को भी लोगों ने हास्य में ले लिया कि इसका क्या महत्व है, ये पंडितों ने बनाया है कि उनको पता लग जाए और दक्षिणा लेने के लिए वो बाहर आ जाएं। इस तरीके की बातें यूट्यूब पे बहुत फैली हुई हैं। घंटे से निकलने वाली ध्वनि ही सामान्यतः सोमरस होता है, जिसका देवता लोग पान करते हैं। और देवता लोग जब शक्तिमान होंगे, जब देवताओं को ऊर्जा मिलेगी, देवताओं की ऊर्जा के साधन अलग अलग हैं। हम लोगों की ऊर्जा के साधन भोजन है, हम लोगों की ऊर्जा के साधन प्रकाश है, हम लोगों की ऊर्जा का साधन जल है, लेकिन देवताओं की ऊर्जा का साधन ध्वनि है। तो हम उनको ध्वनि अर्पित करते हैं और बदले में वह हमारे लिए उचित वातावरण उत्पन्न करते हैं। और उचित वातावरण के अंतर्गत सूक्ष्मतम बात अगर ध्यान में दी जाए, उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा।
तो अभी आप समझ लीजिए कि सोम रस क्या है। वेदों में वर्णित जो सोम रस है वो किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ भी नहीं है। हालांकि तरलता, जिस तरल शब्द से आप परिचित हैं, वह तरलता होती भी नहीं है। प्रत्येक धातु भी तरल रूप में उपस्थित होती है और प्रत्येक धातु में भी 99%, 99.999% भाग जो है वो रिक्त होता है। और ये तरल ही, हर चीज़ तरल होती है। तो रस जो है वो एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति है। और ध्वनि जो है वो सोम है, सोम रस। सृष्टि के प्रारंभ में ओम की ध्वनि हुई, जिससे हमारी सृष्टि बनना प्रारंभ हुई। और सृष्टि के प्रारंभ होने के बाद उस ओम शक्ति का प्रतिनिधित्व सोम शक्ति करती है। हमारी इस समय की सृष्टि में ओम के स्थान पर सोम क्रियान्वत है, जो देवताओं को शक्ति देता है। देवता लोग उसका पान करते हैं। वेदों में सोम रस का पान करते हुए देवताओं का वर्णन है। लेकिन वो पान भी मुंह से नहीं करते हैं, क्योंकि देवताओं के मुंह ही नहीं होते हैं। वो ग्रहण करते हैं। जैसे वायु देवता हैं, वायु देवता ध्वनि को ग्रहण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, एक देवता से दूसरे देवता में पहुंचाते हैं। वायु देवता जो हैं वो एक तरीके से सेवा कर्म करने वाले हैं। किसी भी वस्तु को, गर्मी को, ठंडक को, प्रकाश को और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम वायु देवता का है। इसी प्रकार सूर्यदेव है। सूर्यदेव अगर पिएंगे कोई चीज़ तो क्या मुंह से थोड़ी पिएंगे, वो ग्रहण करेंगे। इसीलिए देवता लोग जो कुछ करते हैं वो ग्रहण करते हैं। वो चाहे ठोस रूप में हो, चाहे द्रव्य रूप में हो, चाहे गैस रूप में हो, वो ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए रस का मतलब पीने योग्य पदार्थ यानी कि जलीय पदार्थ ना समझकर आप उसको ध्वनि मानकर यदि वेदों का पाठ करेंगे तो आपको वेदों का मतलब समझ में आएगा। मुझे लगता है कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, अवश्य रूप से पहुंचेगी, क्योंकि मैं ऊर्जा खर्च कर रहा हूं और इस ऊर्जा से कहीं ना कहीं कुछ तत्व निर्मित होंगे और वो अपनी ऊर्जा से लोगों तक पहुंचेंगे। कोई भी क्रिया जब की जाती है तो उसमें शक्ति प्रयोग होती है और शक्ति के प्रयोग होने पर धातुएं निर्मित होती हैं, कोई ना कोई वस्तु निर्मित होगी। जैसे मैं अपनी शक्ति प्रयोग कर रहा हूँ तो इससे एक वीडियो निर्मित हो रहा है और इस वीडियो में जो शक्ति होगी वो शक्ति आप तक पहुँचेगी और उसका सोम रस का अभिप्राय आप तक पहुँच जाएगा। तो ये सूक्ष्मतम क्रियाएं हैं जो शायद हम लोगों को अभी नहीं पता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का यदि योग कर लिया जाए तो वो शून्य होगा, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा ने वस्तुएं निर्मित की, वस्तुओं ने ऊर्जा निर्मित की, ऊर्जा ने वस्तुएं निर्मित की। यही क्रम चलता रहता है और अंततः शून्य होता है। यही माया है। इसी को माया कहते हैं। माया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझ ना पाए कोई। तो लेकिन सोम रस की आज चर्चा है तो सोम रस एक ध्वनि है जो सामान्यतः हम लोग घंटे की, मंदिरों में जो घंटे लगे होते हैं या घर में, पूजा घर में घंटी सब हर जगह होती है। किसी भी घर में यदि घंटी ना हो तो आज ही आप लोग ले आएं और पूजा करने से पहले, भगवान को स्नान कराने से पहले, स्नान कराने के बाद, भोग लगाते समय, आरती करते समय वो घंटी अवश्य बजाएं, क्योंकि वो घंटी जो ऊर्जा उत्पन्न करेगी वो आपके घर में जो देवताओं की मूर्तियां होंगी उन देवताओं की मूर्तियों में वो शक्ति प्रवेश करेगी
और वो समय समय शक्ति आपके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिलीज करेगी, जिससे आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं बनेंगी। सारी वस्तुएं बनती हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है? वो बनते हैं प्रकाश से, ध्वनि से, ऊष्मा से। तीन चीज़ों से तीन चीज़ें बनती हैं, और उन तीन चीज़ों से के संयोग, अलग अलग संयोग से विभिन्न वस्तुएं बन जाती हैं। तो सोमरस को मदिरा ना समझें। सोमरस एक ध्वनि है, इसको ध्वनि के रूप में समझें। मंदिरों में घंटे की ध्वनि को सोमरस समझें। यही सनातन धर्म की आवश्यकता है, वर्तमान आवश्यकता है। मदिरा के संबंध में यदि कोई सोमरस को मदिरा समझता है तो यह नितांत गलत है, निंदनीय है। और जो भी धार्मिक गुरु सोमरस को मदिरा का स्थान देता हो, यदि आपने गुरु बना लिया हो तो उसको गुरु पद से मुक्त कर दीजिएगा। उसको कहिए आप संन्यास ले लीजिए महाराज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, शेयर कर लें, ताकि नई नई विषयों पर नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।